Hello dear students, this video is brought to you by Virgin Mary Higher Secondary School. So we will continue our chapter My Body. Let's come to our topic eyes. Our eyes help us to see. You all know that we have two eyes, and what our eyes helps us in? Our eyes helps us to see the objects. हम अपनी आंखों के थ्रू चीजों को देख सकते हैं. वी हैव टू आईलिड्स. अब आईलिड्स क्या होती हैं? आप देखें आपके आईज में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन होती है जिसके ऊपर आपकी पलकें होती हैं, उसे कहते हैं आईलिड्स. एंड व्हाट दीज आईलिड्स डू? दे प्रोटेक्ट अवर आईज. वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं. देन वी हैव टू आई लैशेस ऑन अवर आई गिल्ड्स. अब आपके पास आपकी आईलिड्स के ऊपर आई लैशेज होती हैं, मतलब आपकी पलकें होती हैं. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक हाउ वी विल टेक केयर ऑफ अवर आईज. अब हम देखेंगे कि हम अपनी आंखों को कैसे उनकी रक्षा कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, वी शुड नेवर रब अवर आईज. आपको आपके टीचर, आपके मदर, फादर, सब लोग हमेशा बोलते हैं ना, आंखों को मसलना नहीं चाहिए. हमेशा हमें प्रॉपर लाइट में पढ़ना चाहिए. कम लाइट में अगर हम पढ़ेंगे देन हमारी आंखें खराब हो सकती है. और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर लॉन्ग आवर्स यू शुड नेवर वॉच टेलीविजन. टीवी हमेशा कम समय के लिए देखना चाहिए, ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए. एंड वी शुड वॉश अवर आईज विथ कोल्ड वाटर एवरी डे. हमेशा ठंडे पानी से अपनी आंखें धोनी चाहिए. तो ये सारी स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो वी कैन टेक केयर ऑफ अवर आईज. नेक्स्ट इज ईयर्स. ईयर्स क्या काम आते हैं? ईयर्स हेल्प अस टू हियर. कुछ भी चीज सुनने के लिए ईयर हमें काम आते हैं. इट इज 3 पार्ट्स. क्या क्या 3 पार्ट्स होंगे? वन इज आउटर ईयर, बाहर जो की तरफ जो ईयर है, देन द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर. आउटर ईयर हियर्स द साउंड फर्स्ट. सबसे पहले आवाज हमें आउटर ईयर में सुनाई देती है. उसके बाद आउटर ईयर से आवाज जो है वो मिडिल ईयर में जाती है और उसके बाद इनर ईयर में. अब देखेंगे कि हमें अपने ईयर्स का ध्यान कैसे रख सकते हैं. कभी भी अपने ईयर में हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर पेंसिल या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना चाहिए. यू ऑल नो ना, हमें हमेशा बताते हैं कि कुछ भी शार्प चीज अगर हम अपने ईयर के अंदर डालेंगे तो हमारे ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है. वी शुड नेवर लिसन लाउड म्यूजिक. ज्यादा जोर से आवाज या म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए. और हमेशा हमें अपने कान को साफ रखना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स. हम देखते हैं कॉटन की, रुई की ईयरबड्स होती है हमारे घर पे. वी शुड क्लीन अवर ईयर्स विद द हेल्प ऑफ ईयरबड और अ सॉफ्ट क्लोथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज नोज. नोज क्या काम आती है? यस, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल. कोई भी चीज को सूंघने के लिए प्लस उसके साथ साथ ब्रीथ करने के लिए. सो नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड टू स्मेल. Now we will come to the topic how we will take care of our nose. Obviously we should use a soft tissue. एकदम मुलायम सा कपड़ा यूज करें या फिर रुमाल यूज करें, हैंकी यूज करें to clean our nose. Then we should never put finger in our nose. Our teachers always tell us, our parents tells us that do not put our finger inside our nose. And we should always cover our nose while sneezing. जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं, कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो वी शुड कवर अवर नोज. हमें अपनी नोज को हमेशा हैंडकरचीफ से या टिश्यू पेपर से कवर करना चाहिए. Next one is tongue. So tongue, what does tongue helps us? Tongue helps us to taste. आपको बहुत सारे टेस्ट आते होंगे. आइसक्रीम कितनी मीठी लगती है और नींबू कितना खट्टा लगता है. ये सारे टेस्ट हमें किसके थ्रू पता चलते हैं? हमारी टंग के थ्रू. और ये सारे टेस्ट जो हमें दिलाते हैं उसे कहते हैं हमारी टंग के टेस्ट बर्ड्स. तो हम अपनी टंग का ध्यान कैसे रख सकते हैं? वी शुड जेंटली ब्रश अवर टंग डेली. हमें अपने टीथ की जैसे हम सफाई करते हैं ऐसे ही धीरे धीरे अब टंग क्लीनर के थ्रू अपनी टंग को भी साफ रखना चाहिए. और बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा कोल्ड आइटम्स नहीं खाने चाहिए. नेक्स्ट कमिंग टू अवर स्किन. आवर होल बॉडी इज कवर्ड विथ अवर स्किन. हमारी पूरी बॉडी, हमारी चारों तरफ बॉडी किससे कवर्ड है? हमारी स्किन से.
स्किन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि हमें बचाती है हीट से, कोल्ड से, या फिर जो धूल मिट्टी डस्ट आती है या दूसरे जो जर्म्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से हमें कौन बचाता है? हमारी स्किन. हाउ वी शुड टेक केयर ऑफ अवर स्किन? वी कैन टेक केयर ऑफ स्किन बाय बाथिंग डेली. वी शुड वाइप अवर स्किन विथ अ क्लीन टॉवेल. और हमें अपनी जो स्किन है हमेशा उसे किससे पोंछना चाहिए? एकदम साफ सुथरी टॉवेल से, क्लीन टॉवेल से. वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. हमें हमेशा जो है अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स खाने चाहिए. बहुत ज़्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए. एंड वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमेशा साफ सुथरे कपड़े हमें पहनने चाहिए. स्टे फिट एंड हेल्दी. हमेशा हमें फिटनेस बरकरार रखनी चाहिए और हमेशा हेल्दी रहना चाहिए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वी शुड ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे. हमेशा मॉर्निंग का जो पहला मील ब्रेकफास्ट होता है वो हमें खाना ही चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए. और अपने खाने का जो समय होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सारे मील्स अपने सही समय पर खाने चाहिए. फिर हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए. एवरी डे वी शुड एक्सरसाइज. रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत सारे खाने चाहिए. और अच्छी तरह से सोना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए और टाइम पर सुबह उठना चाहिए. सो दिस वॉज योर चैप्टर माई बॉडी. Thank you so much for watching this video. If you like our video, subscribe our channel. Thank you so much.